हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको जो आपका चैप्टर चल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें 30 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 31 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 31वां आपका कह रहा है, एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, L बराबर 2 मीटर, L बराबर 2 मीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से V बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 5/18 का गुणा कर देते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके सिरे पर पैर के तलवों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक किसके बराबर होता है? बी के। बी बराबर क्षैतिज घटक आपका कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁵ टेस्ला में दिया हुआ है। तो यदि वह उत्तर की ओर दौड़ता है तब उसका आपको V है, V है, L है, तो क्या निकालना है? कैपिटल V। कैपिटल V बराबर VL sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू आप कितनी लगाएंगे? जब उसने एक बात कही है, पूर्व से दौड़ता है और पूर्व से दौड़ता है, तो यहां पर 90 अंश थीटा बराबर लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। लगाते हैं। b की वैल्यू 4 × 10⁻⁵, v की वैल्यू 50/9 इंटू L की वैल्यू 2 × 1, 8 × 10⁻⁵/9। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां आपका एक नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो उसके किसी कुंडली में स्वप्रेरकत्व बराबर, आपको जो PDF दी हुई है बुक की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आप नोट करेंगे। L बराबर N × N⁵/I, N⁵/I, और एक L बराबर एक और फॉर्मूला होता है ΔI/ΔT। L बराबर होता है E/ΔI/ΔT, ठीक है। ये आपका सूत्र माइनस में होता है L का मान। ये क्या निकाले हैं आप? स्वप्रेरकत्व। अब किसी प्रेरकत्व की संचित ऊर्जा U बराबर, संचित ऊर्जा U बराबर कैसे निकालेंगे? U बराबर आपका फॉर्मूला होता है LI0², 1/2 LI0²। ये तीन फॉर्मूले आपको कोई भी फॉर्मूला या स्पेशली तौर से याद नहीं करना है। ये तीनों फॉर्मूला हैं, इनके बेस्ड आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में आप जस्ट और सूत्र आप लिखिए जरूर क्वेश्चन में, जैसे कहीं पर लिखाया है स्वप्रेरकत्व तो आपको निकालना है, तो सूत्र लिखिए, उसके बाद मान लगाइए, जिससे कि आपको वो सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको इसको एज कर देते हैं और फिर 32 से करवाना स्टार्ट करते हैं। आपको ये दोनों, ये तीन सूत्र याद कर लेने हैं। याद तो अपने आप ही हो जाएंगे जैसे ही आप उनके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 32वां सवाल क्या कह रहा है? 100 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर, तो N बराबर 1000
फिर I बराबर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर 1.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, सॉरी ये वेबर में होता है, वेबर में होता है। ठीक है, आपका इतना होगा। फिर कुंडली पर प्रेरकत्व तो आपको बताना है। तो L बराबर एन फाई बट्टे आई, एन की वैल्यू 1000, फाई की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻4, आई की वैल्यू 2.5, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 25 चौके 100, 0 से 1 ये हासिल -3 हो जाएगी, 14 चौके 56 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और अगर आप 5.6 करना चाहते हैं तो 2 10⁻²² हेनरी आ जाएगा। एल का मात्रक आपका हेनरी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड में जो धारा है वो 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है 20, कितना दे रहा है 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर वो क्या कह रहा है, कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाता है। तो आपका डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी की वैल्यू 0 से 5 बट्टे 0.1, 5 बट्टे 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आपकी 50 आ जाएगी। उसके बाद आपका L बराबर होता है E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। E की वैल्यू आपकी 20 बट्टे 50, यहाँ से आपको कट जाएगा 0.4 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेज कर देते हैं इसको। 34वां क्वेश्चन आपका जो 33वां था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपका एग्जाम में आ चुका है। 34वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक प्रेरकत्व कुंडली की वैद्युत धारा 0 सेकेंड से 0 से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। तो डेल्टा टी बराबर 0.3 सेकेंड में 0 से बढ़कर डेल्टा टी बराबर 8 एम्पियर हो जाती है। डेल्टा आई तो इसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या कह रहा है, कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक की गणना कीजिए। एल का मान आपको बताना है। जैसे 0 में से -8 घटाया तो कितना आएगा -8, ये बात आप याद रखना। तो L बराबर आपका फॉर्मूला होता है E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। अब इसको हम यहीं पर -8 बट्टे 0.3, यहाँ पर 30 बट्टे 80 बट्टे 3, E की वैल्यू 20 बट्टे
यहाँ पर सूत्र माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। इसको हम फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, 80 इंटू 3, 3/4 हेनरी। आप इसको पॉइंटों में भी तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 34वें में जो ई का मान हमने लिखा है वो 20 वोल्ट नहीं है, मिस्टेक से हो गया, 30 वोल्ट है। तो आप इसका आंसर में भी करेक्शन कर लेंगे। ई की वैल्यू 30 है, 30/80 इंटू 3। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, 9/8, 1.1। जैसे आपने 8 का भाग दिया, एक बार 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, एक बार गया, 2 बचा, 2 × 16, अब 4 बचे 25, आपका हेनरी, ठीक है। वो ई का मान हमने 20 रख दिया, पिछले वाले का मिस्टेक हो गई। 35वें की ओर बढ़ते हैं। 35वां सवाल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, 40 मिली हेनरी है। तो L बराबर 40 मिली हेनरी है। आगे आगे पढ़ते हैं। 5 मिली सेकेंड में इसमें 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो डेल्टा टी बराबर 5 मिली एम्पियर, मिली सेकेंड। अब ये 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो डेल्टा आई बराबर 2 - 12 बराबर -10 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। ये तो -10 एम्पियर हो गई। अब आपका जो एल का मान दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, आपको सभी मान मिली में दिए हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इनको मिली से 40 × 10⁻³ हेनरी कर लेना है, 5 × 10⁻³ सेकंड कर लेना है। फॉर्मूला होता है L बराबर -E/ΔI/ΔT। इसमें आपको वैल्यू लगा देनी है, तो लगाते हैं। ये माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। E बराबर L × ΔI/ΔT, ठीक है। ये यहाँ पर गुणा हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू 40 × 10⁻³ इंटू डेल्टा आई की वैल्यू -10, माइनस में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पहले से सूत्र में से माइनस हटा दिया है। डेल्टा टी 5 × 10⁻³ -3 से -3, 5 8 40 80 वोल्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। 80 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। इरेज कर देते हैं। जो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आप पहले क्वेश्चन को बढ़िए, जैसे 2 एम्पियर से, अब यहाँ पर बढ़ी तो नहीं, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर बता रहा है, तो 12 में से 2 घटेगी। जब बढ़ने की बात करता है तब 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, तब वो करते हैं 0 से -5। अब जब वो बढ़ने की बात नहीं करे, 2 से 12 हो रही है, तो 12 - 2 करेंगे इक्वल टू 10 आएगी, ठीक है। 10 और जब आप लगाएंगे तो आपका जो मान है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये बात इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके यहां पर लिख लीजिए। जब बढ़ने की बात करता है
तो जीरो से घटाएंगे, ठीक है। और 2 से 12 हो रही है, जैसे इसमें दिया था कोई 2 से 12 हो रही है, तो 12 माइनस 2 करेंगे और ये 10 पॉजिटिव में मान आएगा, ठीक है। इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली एल बराबर 36वां है। एल बराबर आपको दिया है 5 हेनरी। 5 हेनरी आपको एल का मान दिया। कुंडली में 2 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा प्रवाहित हो रही है। डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर 2 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दर से घट रही है, मतलब कि प्रवाहित नहीं हो रही, सेकंड की दर से घट रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, एल बराबर ई बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। अब डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी तो सीधे दिया हुआ है, और ई का मान रख दीजिए। ई का नहीं, सॉरी, एल का है, ई का तो निकालना है। तो ई बराबर एल इंटू डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। 37वें की ओर बढ़ते हैं। 37वां आपसे क्या कह रहा है, 5 हेनरी के एक प्रेरण में 0.1 सेकंड से धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो आप एल बराबर सिंपल से लिख लेना है। एल बराबर आपको 37वें में दिया है 5 हेनरी। 5 हेनरी दिया है। उसके बाद 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से 7 एम्पियर रह जाती है। 7 एम्पियर रह रही है, तो मतलब कि एम्पियर हो जाती है, तो मतलब कि डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का, ठीक है। तो डेल्टा आई बराबर 5 और डेल्टा टी बराबर आपकी दी हुई है उसमें 0.1। अब आपको निकालना क्या, ई बराबर एल इंटू डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। ये आपके पास मान सब है, ये आप लगा देंगे, ठीक है। 38वें की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्या कह रहा है, कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। एल बराबर 10 10⁻³ हेनरी में डायरेक्ट लिख दिया हमने। और फिर वो कह रहा है 38वें में, इसमें विद्युत धारा 5 मिली एम्पियर से 5 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड, ठीक है। ये सेकंड आपने लिख दी। उसके बाद 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो मतलब कि डेल्टा आई बराबर 10 एम्पियर। अब आपको ई निकालना है, तो ई बराबर एल इंटू डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। सिंपल सा फॉर्मूला है। बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। सभी एक ही मेथड के हैं, इसी कारण प्रत्येक क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करिएगा। 39वां आपका क्वेश्चन है, एक कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक एल बराबर 80 मिली हेनरी है। अब कह रहा है यदि इसमें 120 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो धारा परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी का मान पूछ रहा है। धारा परिवर्तन यही होता है, ठीक है। तो धारा परिवर्तन आप निकालेंगे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी का मान आपको निकालना है।
तो निकालते हैं डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, एल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, इधर गुणा में आ जाएगा, ई बराबर एल इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ई का मान 120 बराबर एल का मान 80 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब एक गुणा में है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भी हम ऐसे जीरो काट सकते हैं इसके, और यहाँ ये 4 बार, ये 6 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। अब इसके नीचे ले आएंगे, ये आपका 80 में ही -3 है, ठीक है। तो अब इसके नीचे आएंगे 3/2 इंटू 10⁻³ बराबर डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब सिंपल सी बात है, ये ऊपर जाएंगे 30 इंटू 10⁻²/2, यहाँ पर ही 15 बार कट जाएंगे, ठीक है। 15 इंटू 10⁻² एम्पियर प्रति सेकंड में परिवर्तन होगा इतना, ठीक है। इतना आपका परिवर्तन होगा। आपको ई का मान इसमें 39वें में कितना दिया था, ई का मान सॉरी 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर भी बदल जाएगा, इसको करेक्शन कर लेंगे। ई का मान आपका 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको तो कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन फिर से करते हैं। तो आपको निकालना क्या है, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। एल की वैल्यू आपकी कितनी है, 80 इंटू 10⁻³ बराबर ई की वैल्यू 400, ठीक है। यहां से ये काट दिया, 8×40 डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर 5/10⁻³ ठीक है। और जब आपको ये सवाल में और भी कुछ दिया हुआ है, जब आपको डेल्टा टी ओनली निकालनी है, तो यहां पर आपका 5 दिया हुआ है एम्पियर में, तो आपका इससे ये कट जाएगा और यहाँ का इस पर यहाँ का गुणा हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 10⁻³ सेकंड धारा परिवर्तन हो रहा है। ऐसे निकालना है आपको। इसमें आई का मान भी दिया हुआ था, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी नहीं निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, कुंडली में स्वप्रेरकत्व L बराबर 10 हेनरी, ठीक है। यदि इसमें 120 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, E बराबर 120 वोल्ट विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो कुंडली में धारा परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब इसमें डेल्टा आई बटे डेल्टा टी याद करना है, ठीक है। सेम सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।